हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट इट। और दोस्तों, मुझे आज एक बहुत बढ़िया सा एक मैटर आप लोग के लिए याद आया, क्योंकि मुझे कुछ दिनों पहले पर्सनल सेशन में किसी ने पूछा था कि मैडम कैसे करें कि रिश्ते हमारे हमेशा ख़राब हो जाते हैं और कैसे करें कि रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहें। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार अपना लेक्चर देने वाली हूँ। प्लीज़ अगर कोई नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए, स्पेशली ट्रिपल ए टेक्निक, इसमें लोगों को मनी मैनिफेस्टेशन में अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ट्रिपल ए टेक्निक आप ज़रूर देखिए। साथ में मेरे किराए के मकान से बंगलों तक का सफ़र, ये वाला टॉपिक पे भी वीडियोस ज़रूर देखिए। अभी अभी लेटेस्ट में कल मैंने डाला था डॉट टेक्निक, ये भी ज़रूर देखिए। ये 3-4 वीडियोस तो आप छोड़िए ही मत, इसमें आपको अमेजिंग लर्निंग मिलेगी जो शायद और किसी वीडियोस में न मिले। तो दोस्तों, आप लोग को जो भी ये वीडियोस अच्छे लगते हैं उसके नीचे जाके कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसमें क्या अच्छा लगा और किस टाइप के वीडियोस आप चाहते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस जो आपके लिए एजुकेशनल हो, हेल्पफुल हो, वो सब बना सकूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की अच्छे रिलेशनशिप अच्छे कैसे रखें। दोस्तों, एक एक्चुअली रिलेशनशिप एंडलेस मैटर है, इसमें जितनी भी बातें की जाएँ कम हैं, क्योंकि रिलेशनशिप जो मेंटेन होता है वन साइडेड नहीं होता, दोनों दोनों तरफ से होता है। ठीक है ना? कभी बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तरीके से रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, पर सामने वाले से हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलती, तब क्या किया जाए? अलग अलग पॉइंट्स पे मैं बताना चाहूँगी। अगर हमारी तरफ से रिलेशन अच्छा लगता है तो सामने वाले से वैल्यू ना मिले तो क्या किया जाए? इसका आंसर आप अपने आप से पूछिए। आप अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि मैं मेरे से वो सामने वाला फ्रेंड अच्छा बिहेव नहीं करता तो मैं क्या करूँ, तो आप क्या जवाब दोगे? फट से आपके दिमाग में यही जवाब जाएगा, जब सामने वाला वैल्यू नहीं देता तो आप उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं, है ना? तो दोस्तों, यही मेरा भी जवाब है। जब सामने वाला वैल्यू नहीं देता तो हमें उसके पीछे जाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या इस दुनिया में मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस लोग हैं, करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, उसमें से क्या एक वही इंसान है जो हमारे लिए ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग हमें वैल्यू नहीं देते, हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी परवाह नहीं करते, उन लोगों के पीछे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से हम नए रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है, वैसे ही जैसे मनी मैनिफेस्ट करना। बस तरीका सही होना चाहिए, टेक्निक सही होना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए, थोड़े से एफ़र्ट्स चाहिए। ठीक है? तो ये मैंने बताया कि अगर सामने वाला वैल्यू नहीं दे रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, सामने वाला हमें वैल्यू तो दे रहा है लेकिन उतनी वैल्यू नहीं देता है जितनी हम देते हैं उसे वैल्यू। तब क्या किया जाए? तब भी आंसर बहुत सिंपल है, आप सामने वाले को उतनी ही वैल्यू दीजिए जितना वो आपको देता है। तो दोस्तों देखो, हर व्यक्ति को हर किसी में हर चीज़ अच्छी नहीं लगती। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं कि ये हमारे लिए ये करे, ये हमारे लिए वो करे, ये हमारे लिए ऐसा करे। अगर हम इसे इतने की गिफ्ट दे रहे हैं तो वो भी हमें उतने की गिफ्ट दें। तो या हम उससे इतनी देर बात करते हैं तो वो भी हमसे उतनी देर बात करते हैं, पर जवाब हमेशा बराबर में नहीं मिलता। कई बार ऐसा होगा कि आप सामने वाले के लिए 100 चीज़ें करेंगे तो आपके लिए 50 चीज़ें ही करेगा, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है ना? वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर रहा है, अपनी समझ के हिसाब से कर रहा है, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से कर रहा है, उसका कैसे परिवार में पालन पोषण हुआ है, उसके माता पिता ने उसे क्या सिखाया है, उसने अपने सराउंडिंग से क्या सीखा है, उसने अपने फ्रेंड सर्कल से क्या सीखा है। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है कि वो आपसे किस हिसाब से बात करेगा या वो आपको कितनी वैल्यू देगा। तो हमेशा इक्वेशन सिमिलर नहीं होंगे। फिर भी अगर वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उससे उतना ही बिहेव करिए जितना वो आपको रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इनर बीइंग को लगता है, हमें अंदर से लगता है कि देखो, हमको ना फिर इन्फिनिटी फील होने लगता है, मैं उससे इतना ज़्यादा
रिस्पेक्ट देता हूँ, सम्मान देता हूँ, बातचीत करता हूँ या करती हूँ, फिर भी वो मुझे उतना महत्व नहीं देता, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हम उसको उतना ही महत्व दें जितना हम दे देता, जितना वो हमें देता है ना। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी हम चाहें तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसे इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए 100 चीज़ें कर रहे हैं तो हम भी उसे 100 करें, या वो 50 कर रहा है तो 50 करें। देखो यार, दोस्ती रिश्तेदारी में ना कोई हिसाब किताब नहीं होता है ना। वो नहीं कर रहा है, हम करेंगे, ये हमारे कर्मों का खाता है, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलने वाला है, और सामने वाला नहीं कर रहा है तो ये उसके कर्मों का खाता है, वो करेगा तो उसे वैसा ही फल मिलेगा। तीसरी चीज़ है, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, ठीक है, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। ये क्वेश्चंस मेजॉरिटी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम मैं उसके लिए बहुत डेस्परेट हूँ। ये स्पेशली रिलेशनशिप में बहुत होता है, मैरिज अफेयर्स ये सब में बहुत होता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना होते हैं कि आपको किसी भी कीमत पे वो व्यक्ति चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन सामने वाले के लिए आपका कोई महत्व ही नहीं होता है ना। जब सामने वाले का कोई महत्व ही नहीं होता है तो हम फिर उसके लिए क्या बोलते हैं, बहुत ही डेस्परेट होके हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। एक्चुअली हमारे माइंड, जब हम उससे बात करते हैं तो हमारे माइंड्स में कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें उस चीज़ की डिमांड करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल एक नशे की लत की तरह है, और इन चीज़ों को भी छोड़ा जा सकता है मेडिटेशन से, कुछ एफर्ट से। कभी आपको ऐसा लगे, कभी वीक पॉइंट्स हो रहे, वीक मोमेंट्स आ रहे हैं, आपको एकदम अर्ज लग रहा है कि मेरे को उससे बात करनी ही है या उससे मिलना ही है, तो उस टाइम पे आप अपने किसी फ्रेंड से बात करो, या तो आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, या आप मेडिटेशन तो रूटीन में डाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नल्लीफाई होती चली जाएंगी। इन चीज़ों को नलीफाई होते जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कैरियर, हमारी फैमिली किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्व रखता है। कोई भी इंसान हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता कि उसके लिए हम कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करें या उसके लिए हम कोई बड़ा कदम उठा लें। तो दोस्तों, मैंने बहुत अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप देखे हैं, बनते भी देखा है, टूटते भी देखा है। लोग उस समय बहुत ही डेस्परेट होते हैं, पागल जैसे होते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि कुछ समय बाद, हार्डली 2-4 महीने बीतता है, उनका एक नया पोस्ट दिखता है ना, मैरिज.com या क्या होता है, मैट्रिमोनियल.com में। मतलब इतने जल्दी वो भूल जाते हैं और अपने लिए नए रिश्ते ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ें ना एक समय होता है, उस टाइम पे आपको लगेगा, पर कुछ समय बाद आप उस मोमेंट से बाहर निकलोगे, उन चीज़ों से बाहर निकलोगे, तो आपको ये लगेगा कि अरे यार, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, मैं कुछ अच्छा डिज़र्व करता हूँ। तो दोस्तों, कहीं पे भी दुनिया एंड नहीं होती है, लाइफ बहुत होती है, और बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी किस्मत समझ के आपको स्वीकार तो करना ही पड़ता है। पर मैं समझती हूँ किस्मत बनाना भी अपने हाथ में है, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे किस्मत डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो जनरली आजकल के परिवारों में चल रही है, कि लोग बिना वजह के ही थोड़े से कटे कटे से रहते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इनको कोई प्रॉब्लम है हमसे। जब वो हमारे सामने आते हैं ना, तो इनको लगता है अरे यार, इसको क्या है, क्यों मुझे देख के इसका मूड उखड़ जाता है, या ऐसा क्यों होता है, इनको कोई प्रॉब्लम है मुझसे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके ऑरा को सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। या तो आपके पास वो चीज़ें होती है जो उनके पास नहीं होती, इसलिए वो आपके सामने उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं होते, इसलिए कटे कटे से रहते हैं, या तो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, या तो आप जाते रहेंगे तो आपको नोटिस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें वही लोग करते हैं जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका लो होता है, या तो अपने आप को कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, या तो फिर लो कॉन्फिडेंस में होते हैं। दोनों में से एक बात होती है, और दोनों ही प्रकार के लोग हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है, दैट मीन्स वो अपने आप को खुद से कम समझ रहा है। एक्चुअली इस दुनिया में ना कोई कम है ना ज़्यादा है, सब अपने
अपने हिसाब से, अपने पारिवारिक वातावरण के हिसाब से, अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से हर व्यक्ति हर जगह परफेक्ट है, किसी में कोई कमी नहीं है। पर कोई हमें कम समझता है, लो फील कराता है, ऐसे लोगों से तो ख़ास तौर से बच के रहना है। ऐसे लोगों के संपर्क में ना आपको उठना है ना बैठना है, और जितना हो सके इनसे हाय हेलो या बातचीत तक ही रखनी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको इन्फीरियर फील कराएंगे, ये वो लोग हैं जो आपकी कमियों को देखेंगे, ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे आपके लिए बातें भी बनाएंगे और आपके इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। आप जब कहीं और से उनकी बातें सुनेंगे जो आपके लिए कही जाती तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलें तो भी ठीक है, ना बोले तो ठीक है, क्योंकि हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बोलता है तो उसे इग्नोर करना भी हमें सीखना पड़ता है। ठीक है। और अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हों। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बात तो करते हैं लेकिन हमें ना बहुत ज़्यादा इन्फीरिटी फील कराते हैं। ठीक है। एक तो होता है जो बहुत सुपीरियर फ़ील करते हैं, ऐसे लोग भी ठीक नहीं है, और एक जो लोग होते हैं जो हमें बहुत ही इन्फीरियर फ़ील करते हैं या उनके सामने हम इन्फीरियर फ़ील करते हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं हैं। क्योंकि वो अगर आप किसी के सामने इन्फीरियर फ़ील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके ऑरा में या उसके विचारों में आपके प्रति निगेटिविटी है, तभी हमें इन्फीरियर फील होता है, क्योंकि मन के विचारों से ज़्यादा उनके वाइब्रेशंस हम तक पहले पहुंचते हैं। जैसे आप किसी साधु सन्यासी या कोई बहुत ही संत महात्मा के संपर्क में आते हो तो आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगता है ना। आपको समझ नहीं आता, अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, अपने आप उनके पाँव छूने के लिए आप झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा पॉजिटिव है, उनके मन में आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं होती, उनके मन में आपके प्रति प्रेम, दया, करुणा की भावना होती है। पर जो लोग के सामने हम इन्फीरियर फील करते हैं, दैट मीन्स उनके जो ऑरा भी नेगेटिव होता है, उनके विचार हमारे प्रति नेगेटिव होते हैं। इसलिए भले वो मुंह से ना बोले, लेकिन उनके मानसिक संकल्प जो हैं, मानसिक विचार हैं, उनके मन की नकारात्मक भावनाएं हैं, हम तक पहुंचती है, जो हमें बहुत बुरा फील कराती है। और अपने आप ही उनके सामने जाते ही आपको ऐसा बोलोगे, पता नहीं ये मेरे सामने आती है, आता है तो मुझे क्या हो जाता है, इनसे मुझे बात करने का मन नहीं करता। आई डू नॉट नो वाई। इस वाई का आंसर हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमारे इनर बीइंग को पता होता है ये वाई का मतलब क्या है। इनर बीइंग जानता है कि वो इंसान भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, हमें रहना तो इसी संसार में है, परिवार में है, घर में है, सबके बीच है, हम सबको छोड़ नहीं सकते, लेकिन इनके बीच कैसे चलना है, चलाना है, कैसे कितनी लिमिट तक बात करनी है, किनसे कितने बात नहीं करनी है, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि रिलेशनशिप अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में तो रहना ही पड़ता है। ठीक है। तो जितना हो सके बहुत ही सुपीरियर जो फील करते हैं उन लोग के बीच में अपने लेवल के लोगों को ढूंढिए। मेरे का ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम जो रिच हैं, हाई प्रोफाइल मेंटेन करते हैं उनसे परहेज करें, या लो हैं उनसे परहेज करें। मेन है आपका मन किससे मिलता है, आपके विचार किससे मिलते हैं, किनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा इजी होगी, ज़्यादा आसान होगी, आपकी लाइफ में चैलेंजेस कम होंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, या चाहे वो आपका जो है ऑफिस का वातावरण हो, क्योंकि सभी प्रकार के लोग सभी जगह मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको। मैं फिर से रिलेशनशिप के ऊपर और भी सीरीज़ लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप कोई भी प्रकार के आपके पर्सनल क्वेश्चन है तो पर्सनल सेशन ले सकते हैं। अगर आप सबलिमिनल सुनना चाहते हैं, बहुत निगेटिविटी है, तो सबलिमिनल भी बनवा सकते हैं। और बीच बीच में छोटी छोटी क्लासेस होती रहती है, उस क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए टू become more positive, and join my WhatsApp group for free WhatsApp group for all the information daily I am posting in this WhatsApp group. दोस्तों, thank you so much, love you, bye bye.